सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि एक सीरीज शुरू की हमने व्यापम की मौखिक, इसमें हम व्यापम की जो भी पेपर हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो MPSI हो, MP टेट, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, लेबर इंस्पेक्टर, कोई भी पेपर हो, उन सब में एक जो वोकेब के प्रश्न पूछे गए हैं उन वोकेब को हम यहाँ पर हल करेंगे। केवल हमारा टारगेट है व्यापम की वोकेब्स, है ना। तो अगर आप इन वीडियो को देखते हो और पेन पेंसिल लेकर के बैठना, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा वोकेब को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द अपोजिट ऑफ सेंटली। सेंटली का आपको अपोजिट बताना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये व्यापम का आया हुआ प्रश्न है, तो इसमें अपोजिट आपको बताना है। इसका अपोजिट होता है सिनफुल। सेंटली माने पवित्र, सेंटली का मतलब होता है पवित्र, और सिनफुल का मतलब होता है जिसने अपराध किया हो, सिनफुल अपराधी। ठीक है, बाकी के शब्द है क्रूअल। क्रूअल माने होता है निर्दयी, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। तो इसी तरीके से हम पूरी की पूरी वोकेब हल करने वाले हैं। केलस, केलस का मतलब होता है कठोर, केलस का मतलब होता है कठोर। बाकी सेवेज, एक ऑप्शन है आपका सेवेज, सेवेज का मतलब होता है जंगली। ठीक है, सेवेज का मतलब होता है जंगली। सिविलाइज्ड इसका विलोम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका ट्रेटर, ट्रेटर का आपको अपोजिट बताना है। एंटोनिम्स की सीरीज है ये, तो आज की क्लास में हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। अब इसका विलोम बताइए जरा, बहुत आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका विलोम हो जाएगा पैट्रियोट माने देशभक्त, पैट्रियोट माने हो जाएगा देशभक्त। पेन पेंसिल मेरे शिक्षक साथियों, भविष्य के अधिकारियों, कर्मचारियों। सिटीजन माने नागरिक, सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक। और सेंट्री, सेंट्री का मतलब होता है कोई पवित्र चीज़ के बारे में। अच्छा, कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका शायद ही कोई डिक्शनरी मीनिंग हो, लेकिन फिर भी ये जोड़ देते हैं व्यापम में ऑप्शन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए जरा। आपको बताना है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट माने सहमति होती है, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। अब इसका अपोजिट बताइए जरा। तो डिस्कॉर्ड, इसका हो जाएगा डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति। ठीक है, असहमति, डिस्कॉर्ड इसका अपोजिट हो गया। एग्रीमेंट का होता है सहमति। चलिए समझ में आया। डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, इसका मतलब असंतोष। बाकी सारे के सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसका मतलब होता है डिजेरी का उलट पलट, उलट पलट। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। सभी शब्दों को समझते, जहां पर संभव होगा उनको समझते हुए हम हल करेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका मोहभंग, डिसएन्चेंटमेंट। डिसएन्चेंटमेंट माने मोहभंग, किसी चीज़ को हम प्यार करते हैं उससे बिल्कुल हमारा मोह भंग हो जाए। तो इस प्रकार से अगर वोकेब आप करते हो तो आपको पैसेज में, ग्रामर में, सभी जगह मदद मिलने वाली है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं। ठीक है, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विभिन्नताएं। अब बताइए इसका क्या होगा। अपोजिट हो जाएगा सिमिलैरिटी, इसका अपोजिट हो जाएगा सिमिलैरिटी मतलब समानताएं, समानताएं। ठीक है, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो के अंत में आप मुझे बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही थे। वैरायटी माने विभिन्नताएं, ये डाइवर्सिटी का क्या हो जाएगा, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब बताया जरा। डिस्पैरिटी माने भेदभाव, डिस्पैरिटी को आप भेदभाव कह सकते हो। डिजायरेबिलिटी में, डिजायर माने होती है इच्छा, DESIRE, डिजायर मतलब होती है इच्छा। ठीक है, उससे नाउन बना दिया गया है। अगला पेन ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ब्यूटीफुल माने होता है खूबसूरत। ठीक है, तो प्रिटी, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्रिटी माने खूबसूरत। इसका आंसर ए सही होगा। अगली माने भद्दा या कुरूप। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, सिंपल। इसको भी आप याद रखेंगे, ऑर्डिनरी माने साधारण या सिंपल होता है। ओके, डाउडी, इस प्रकार का कोई शब्द देखने को नहीं मिलता है, हो सकता है मिसप्रिंट हो। चलिए
क्रिएट, क्रिएट का आपको एंटोनिम बताना है। क्रिएट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, क्रिएट मतलब निर्माण करना, बनाना। तो इसका छठवें का आंसर मुझे बताइए जरा, क्रिएट का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्रिएट, क्रिएट का अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय, माने नष्ट करना। बिल्कुल सही, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन, देखो क्रिएट नाउन है, नहीं ये है, क्रिएट आपकी वर्ब है। इसको देखो बहुत बड़ी खूबसूरत है। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, ये एक नाउन है, अर्थ तो इसका भी विनाश ही होता है। डिस्ट्रक्टिव ये एक एडजेक्टिव है। समझने की कोशिश करें ये दो ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ब है बेस फॉर्म V1, तो क्रिएट का भी आंसर वर्ब के रूप में ही आना चाहिए आपका ए। डिस्ट्रॉय इसलिए हमने लिया है क्योंकि ये भी क्या है, वर्ब है V1। डिस्ट्रक्शन का भी मतलब विनाश ही होता है लेकिन नाउन है। डिस्ट्रॉइंग ये V4 है। तीनों का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी सब के सब विनाश ही है, लेकिन कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये व्यापम ने, तो समझने की कोशिश करें, कभी कभी ऐसे भी फंसाता है व्यापम। स्वीट, स्वीट माने होता है मीठा, स्वीट का मतलब है मीठा, तो इसका क्या हो जाएगा, कड़वा। बिटर, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। तो अगर बिटर ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको सोर, सोर मतलब खट्टा, इस ऑप्शन को भी हम राइट कर देते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट में। लेकिन हमारे पास क्या है, बिटर है। टेस्टी माने स्वादिष्ट और प्लेन माने साधारण। ये जेल प्रहरी परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए जरा। इल मैनर्ड, इल माने होता है बुरा, इल माने बुरा या नोट, किसी भी शब्द के आगे इल लग जाए तो उसका अर्थ होता है बुरा। अब इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर ये स्वेब, स्वेब माने होता है मधुर, अच्छा। ठीक, रिच माने धनवान, शोर माने खट्टा, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जरा। मर्की, MURKY, मर्की। चलिए मर्की का आपको बताना है, बताओ जरा मर्की। चलो इसका आंसर बताइए जरा मुझे। मर्की माने होता है अंधेरा, मर्की का मतलब होता है अंधेरा। अब इसका अपोजिट ढूंढिए जरा। म्यूचुअल माने जिससे हमारे संबंध जुड़ जाते हैं, सहयोग टाइप का। सेलो माने उथला। बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ जरा। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट माने प्रकाशवान, जो चीज़ चमकदार होती है, प्रकाशवान, इसको अच्छे से याद रख लें। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट शब्द बहुत आता है। 9 का सी, सेलो माने उथला, उथला। शैडो नहीं है ये, मॉर्टल, MORTL, मॉर्टल माने होता है नश्वर, ऐसी चीज जिसका नाश होना निश्चित है। मॉर्टल का इमॉर्टल लिखेंगे हम अपोजिट जब आएगा तब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। जुवेनाइल, जुवेनाइल का बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए मुझे। जुवेनाइल मतलब जो भी बचपन की एज में हो, बिल्कुल छोटा हो, जुवेनाइल होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एडल्ट, 20 का सही हो जाएगा। बाकी प्रिजनर मतलब होता है कैदी। इन एक्सपीरियंस मतलब जिसको अनुभव कम हो, और यंग माने जवान। जब आपको एडल्ट, एडल्ट माने होता है वयस्क, वयस्क ऑप्शन में ना मिले तो हम इन ऑप्शन पे भी बात कर सकते थे, लेकिन वयस्क ऑप्शन में है तो यही आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। लीनियंट, लीनियंट बहुत बार आता है, लीनियंट। चलो इसमें क्या होगा, लिबरल माने उदार, सर्कुलर गोलाकार, स्ट्रिक्ट कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम बदल सकें, थोड़ा अल्ट्रेशन की उसमें संभावना होती है। 11वें का आंसर बताइए मुझे, 11वें का आंसर बताइए। तो लीनियंट मतलब भी उदार होता है, लिबरल का मतलब भी उदार है, और फ्लेक्सिबल का मतलब भी उदार है। ठीक है, लगभग ये आपके तीनों के तीनों क्या है, सिनोनिम की तरफ है। स्ट्रिक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, जो उसने बोल दिया वही। स्ट्रिक्ट कठोर, निर्दयी, निर्दयी तो नहीं बोल सकते, कठोर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए पीक,
पीक का बताइए मुझे। पीक ये कई बार आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है व्यापक का। तो पीक माने होती है चोटी या शिखर। पीक माने होती है चोटी या शिखर, ऊंचाई। बिल्कुल कोई पहाड़ है उसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा? पीक। और उसी को हम जेनिथ भी कहते हैं, उसी को हम पिनेकल भी कहते हैं, और एक्मे भी उसी को कहते हैं। एक शब्द है पैरामाउंट, पैरामाउंट भी उसी को कहते हैं। अब बच क्या गया भाई? ले दे के एक ऑप्शन बच गया सी। तो पीक का उल्टा हो जाएगा सी। सी ऑप्शन नादिर। नादिर मतलब बिल्कुल तलहटी, नीचे का शिखर, बॉटम कहेंगे नादिर को। BOTTOM, बॉटम कहेंगे, याद रखें। जेनिथ का भी पूछे कभी तो नादिर ही अपोजिट होगा, ठीक है, याद रखें। पीक, एक्मे, जेनिथ और पिनेकल, पैरामाउंट सब एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो पॉवर्टी, इसको बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पॉवर्टी माने आप जानते हो गरीबी। अब इसका सही एंटोनिम बताइए जरा, ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से। बिल्कुल सही, प्रॉस्पेरिटी माने संपन्नता। प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता। अब देखो, पॉवर्टी माने गरीबी, ठीक है। एडवर्सिटी माने भी विपदा, बहुत गरीबी में जीवन गुजर रहा हो। मिजरी माने कंजूसी, बहुत कम पैसा हो। मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, ठीक है। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है इसमें, वो है सी ऑप्शन, यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। टेरिबल, टेरिबल का बताइए क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। टेरिबल माने भयानक, डरावना। इसका बताइए क्या अपोजिट हो जाएगा? हिडियस, बहुत अच्छे हैं ये, जेल प्रेरी में आया है। ये चारों के चारों शब्द आपको याद रखने हैं। बताओ जरा क्या हो जाएगा, बताओ। तो देखो जरा, टेरिबल माने डरावना या भयानक, ठीक है। हिडियस भी वही होता है, ड्रेडफुल डरावना, और हॉरिबल माने डरावना। हॉरिबल शब्द बना है, याद रखिए आप, हॉरर मूवी देखते हो डरावनी वाली, वहाँ से ले सकते हो। इसका आंसर डिलाइटफुल मतलब हमें खुश करने वाला, खुशनुमा, डिलाइटफुल। इसका आंसर हो जाएगा डिलाइटफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अट्रैक्ट। बहुत बढ़िया है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। चलिए अब बताइए, दिमाग लगाइए इसमें। डिस्कम्फर्ट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन डिस माने होता है नॉट, जो आनंददायक नहीं है। एक चीज़ है अट्रैक्ट, आकर्षित करना, और रिपील, इसको याद ही रख लो आप। रिपील माने जो हमें बुरा लगता है, देखते से ही अपन चेहरा हटा लें, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो इस 15 का आंसर तो आपका सी हो गया हमारा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लो जरा। रिजॉइन, फिर से ज्वाइन करना। रिजॉइस, रिजॉइस भी क्या है? अट्रैक्ट, एक प्रकार का अट्रैक्ट ही है। रिजॉइस और अट्रैक्ट आपस में सिनोनिम है, ठीक है। डिस मेरा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन डिस्कम्फर्ट मतलब इसमें आराम नहीं है, उससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध है सी, रिपील माने प्रतिकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा। क्राउडेड, क्राउड मतलब भीड़ होती है, तो ऐसी जगह जहां पर भीड़ हो, क्राउडेड। तो इसका अब आंसर बताइए अपोजिट क्या होगा? पॉपुलेटेड वही क्राउडेड हो जाएगा प्यारे बच्चों। लोनली, लोनली इसका सही आंसर है। डेंस, डेंस भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम ही हो जाएगा। डेंस मतलब घना। डेंस शब्द बनाया है घनत्व थे, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी फिजिक्स में बोलते हैं घनत्व को, ठीक है। तो क्राउडेड, पॉपुलेटेड और डेंस, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब मेरे शब्द बच गए दो, दो क्या, एक ही बच गया। मैनली, बेटा मैनली मतलब MAN और LY इसमें अलग से जोड़ा गया है। अब ये इसको शब्द को पढ़िए जरा। मर्द के जैसा, मैन मतलब आदमी के जैसा, ठीक है। तो ये किसी तरीके से नहीं हो रहा। ऑप्शन बच गया मेरे पास बी, लोनली माने अकेला, एकांतपन वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जरा, बता जरा। डेमोन, डेमोन सलमान खान, डेविल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, क्या डायलॉग था कोई, है ना। तो डेमोन मतलब डेविल, दैत्य, राक्षस। डेविल समझ में आ गया। डेमोन और डेविल दोनों के दोनों एक ही हैं। एंग्री मतलब होता है नाराज, आप जब सभी जानते हैं। र्यूड, र्यूड मतलब गुस्से, गुस्सा टाइप का। तो मेरे पास सी ऑप्शन बच गया। एंजल माने देव, दूत, बहुत ही प्यारा। फेसबुक पर आईडी देखी होंगे एंजल प्रिया के नाम से।
ऐसे होता कुछ नहीं है, वो अंजलि प्रिया के नाम से कोई डेविल ही होता है जो आपको भ्रमित कर रहा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए जरा। कॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमेडी वाली मूवी, मजाकिया, हंसमुख टाइप का, ठीक है। पेनफुल जरा देखो जरा, सेंटिमेंटल, इमोशनल, ट्रेजिक। तो इसका आंसर बताओ जरा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इसका सही आंसर है सी, ट्रेजिक, मतलब दुख दर्द वाला, ठीक है। इमोशनल हो सकता था, ट्रेजिक अगर ऑप्शन में नहीं होता तो, और पेनफुल माने दर्द, ठीक है। तो ये तो आपका एडजेक्टिव में चला गया फुल। सी ऑप्शन इसका सही है, कॉमिक मतलब मजाकिया, हंसमुख वाला। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला देखिए जरा 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी जेल प्रहरी का प्रश्न है। कॉन्फिडेंस शब्द आपको आया हुआ है ना, कॉन्फिडेंस के साथ खेलो, कॉन्फिडेंस से एग्जाम दो, परीक्षा दो। बताइए जरा 19 का क्या होगा। एरोगेंट माने घमंडी, डिफिडेंट, टायरेंट। बताओ जरा। टायरेंट माने होता है अत्याचारी शासक। टायरेंट का लिखिए, ऐसा शासक, ऐसा रूलर जो अत्याचार करता हो। सोबर का मतलब जो सीरियस नहीं है, नॉट सीरियस। अब बताइए जरा 19वां क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसको तो आप रट ही लीजिए, कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट। उत्साहित, कॉन्फिडेंट में उत्साहित, और डिफिडेंट मतलब हिंदी का हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित। चलो हिंदी से हमें क्या ही करना है। एरोगेंट का मतलब बता दो। घमंडी इसका अपोजिट हो नहीं सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया हो, कोशिश करता हूँ कि चारों के चारों ऑप्शन कवर हो जाएं और एक सुपर फास्ट रिवीजन हो आपके लिए, एक वोकेब हो 500,000 शब्द की आपके पास। तो ये आपको ग्रामर की क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी, जम्बल्ड आएंगे तब वहाँ मदद करेगी, है ना। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपके अंग्रेजी में आएंगे वहाँ पर निश्चित ही आपको ये पैसेज में ही मदद करेगी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर आज की क्लास को साइनिंग ऑफ करते हैं, फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे इसी प्रकार से वोकेब की क्लास के साथ। सारे के सारे क्वेश्चन व्यापम के, कोई भी इतर मैंने नहीं लिया, एसएससी का नहीं लिया है, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। पहले व्यापम पे फोकस करेंगे, उसके बाद दूसरी परीक्षाओं पर फोकस करेंगे। व्यापम परीक्षाओं का साल है, कैलेंडर आप सभी ने देख लिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 20। बेसमेंट, बेस का कहते हो घर का बेस, जो नीचे जो जमीन जिस पे हम बैठते हैं, ठीक है, नीचे बेस होता है। तो इसका अपोजिट बता दूं मुझे, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो वो हो सकता है, बिल्कुल ए, रूफ, छत। भाई कमरा है तो कमरे को बॉटम और बेसमेंट दोनों एक ही बात, बॉटम माने तली, तलहटी, ठीक है। क्लाइमैक्स तो ये है, ये क्लाइमैक्स है, ये ऊपर की चोटी पहाड़ की। कमरे की बात हो रही है, बेसमेंट और रूफ दो चीज़ें होती हैं, बेसमेंट नीचे और रूफ ऊपर, ठीक है। हाइट मतलब ऊंचाई, ये कहीं तक नहीं है, हाइट मतलब ऊंचाई। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे साथियों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर इस प्रकार की वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलती है तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें लगे हाँ यही क्लास हमें आगे भी कंटिन्यू करनी है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है और कुछ आप सीख रहे हो। थैंक यू फॉर द डे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।